बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कहे कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता और बिना गुरु के कभी भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। जो विरंच शंकर सम होई। कितना सुंदर शब्द दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई जो विरंच शंकर सम होई। विरंच माने ब्रह्मा। ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए, शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुरु नहीं है तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब समस्या आ गई इसी बात की कि ध्रुव चल तो पड़े तपस्या के लिए लेकिन गुरु उनके जीवन में नहीं है। लेकिन नारद जी ने देखा कि ऐसा शिष्य अगर मुझे मिल जाए तो मेरे तो जीवन में धन्यता ही आ जाए। नारद जी मिले हैं रास्ते में। गुरु का अर्थ होता है गुरु रू माने ग माने क्या होता है, ग माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल दे और प्रकाश रूपी ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश कर दे उसी का नाम गुरु है। गुरु शरीर को नहीं कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहा जाता है कि जो हमारे अंदर अंधकार को निकाल करके प्रकाश जो भर देता है उसी को गुरु कहते हैं। अब नारद जी ने देखा कि ये ध्रुव तो बहुत अच्छा बालक है, यदि मेरा शिष्य बन जाए तो अच्छी बात है। जब देखा है ध्रुव को जंगल में जाते हुए तो नारायण नारायण करते हुए देखा। ध्रुव बच्चे के पास में आ गए, बोले बेटा ध्रुव ये बताइए क्या है, कि कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूँ। बोले किस लिए जा रहे हो? कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए। नारद जी ने कहा अरे बालक नादान बच्चे, तू भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा है जंगल में, या भगवान रखे हैं क्या? या तो बब्बर शेर रखे हैं तुझे नसूल कर जाएंगे, या बब्बर शेर है तुझे खा जाएंगे। ऐसा कर तू घर वापस चला जा। ध्रुव ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब मैं घर से निकला था, जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। अगर मेरी माँ कहती है कि हरि का जो निवास है वो हर जगह है तो इस बब्बर शेर में भी हरि का ही निवास है। अब तो नारद जी ने कहा कि ये प्रथम सीढ़ी में पास हो गया, ये तो प्रथम सीढ़ी में पास हो गया। उसके बाद कहा ऐसा करो ध्रुव, तुम घर पे कितनी बार खाना खाते हो? बोले 4 बार भी खा लेता था, 5 बार भी खा लेता था। नारद जी ने कहा यहाँ तो कुछ है नहीं है खाने के लिए, यहाँ क्या खाओगे, यहाँ तो शेर ही तुम्हें खा जाएंगे। तब ध्रुव ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा नारद जी जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दूध नहीं कछ और भी। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे के दांत नहीं होते तो दूध का प्रबंध करता है, छोटा जब बच्चा बड़ा हो जाता तो अन्न का प्रबंध कर देता है। बोले कि मेरे भगवान मेरे लिए प्रबंध अवश्य कर। नारद जी ने कहा चलो अच्छी बात है। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया कि ध्रुव आप इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र का जाप करेंगे आप तो आपको शायद भगवान की प्राप्ति हो जाए। अच्छा तो ये बताओ या जितने भी भक्त बैठे हुए हैं किस किस के गुरु हैं? हाथ उठाओ सभी। ऐसा क्या कम संख्या में गुरु क्यों हैं? देखिए बिना गुरु के, अभी मैंने बताया कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है तब तक हम कितने भी पुण्य कर लें, कितने भी दान कर लें, कितने भी धर्म का कार्य कर लें, वो लगने वाला नहीं है। हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है।
अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो आप भगवान को पहचान नहीं सकते। आपको केवल गुरु ही बता सकता है कि ये भगवान है। ध्यान देना, गुरु ही बता सकता है कि ये भगवान है। परीक्षित जी, तुलसीदास जी चंदन घिसते रहते थे। तुलसीदास जी किस लिए चंदन घिसते थे? कि राम जी आएंगे और उनके मैं माथे पर लगाऊंगा। वो कभी ऐसे ही नजर रखते थे नीचे, कभी कुछ ऐसे नहीं देखते थे, बस वो ये घिसते रहते थे कि राम जी आएंगे और मैं उनके चंदन लगाऊंगा, लेकिन वो ऊपर अपनी नजर करके नहीं देखते थे। और कभी भी तुलसीदास जी जल नहीं डालते थे चंदन में, उनके अश्रु से ही वो चंदन गीला हो जाता था। लेकिन जब राम जी वहां पर पहुंचे तुलसीदास जी के पास में, राम जी खड़े हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कभी राम जी को देखा नहीं। राम जी को तुलसीदास जी ने कभी नहीं देखा था। लेकिन तुलसीदास जी के गुरु कौन है? बलचंद जी। कौन? नहीं, वो तो वैसे गुरु थी, उन्होंने तो ऐसे थोड़ी ना, उन्होंने तो उस तरह से कह दिया था कि आप इसमें क्यों वासना में क्यों पड़े हो, इससे अच्छा जा करके तो भगवान का भजन करो। तुलसीदास हनुमान जी, एक बार जोरदार तालियां। तो तुलसीदास ने क्या किया कि तोते का रूप बनाया उन्होंने, हनुमान जी ने। भगवान राम खड़े हुए हैं, लक्ष्मण सीता जी खड़ी हुई हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे पास में राम जी आ गए हैं। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास तू ये क्या कर रहा है? तेरे सामने राम जी खड़े हुए हैं और तू तिलक क्यों नहीं लगा रहा उनके? तब उन्होंने कहा कि कहाँ है राम जी? हनुमान जी ने बताया था कि ये राम जी खड़े हुए। इसका अर्थ समझना, अर्थ क्या है इसका? ये है कि भगवान आपके समक्ष आ भले क्यों न जाएं, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु तुमको मार्ग नहीं दिखाएगा, तब तक आप भगवान की पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु अति आवश्यक है। अपने जीवन में गुरु अति आवश्यक है। बिना गुरु के तो आप भव से पार नहीं हो सकते। लेकिन अब आज कलयुग में गुरु हिसाब से बनाना। गुरु कैसे? कि पहले तो ये था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पहले तो ये था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, लेकिन इस बात को उल्टा कर देना कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। कैसे छानबीन करके गुरु करना? इसे कलयुग कहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुरु नहीं है, तब तक तुम्हारे जीवन से अंधकार हटने वाला नहीं है। क्यों? आजकल कैसे गुरु रह